हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिज़िक्स पर। बेटा आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आए हैं जिस नए लेक्चर का नाम है एनालिटिकल मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन। बेटा वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और बेटा हम लोगों ने पॉलीगन यानी बहुभुज का नियम, ये तीनों लॉज कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम लोग एक नए लेक्चर पे चर्चा करेंगे। हम लोग उसी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या है बेटा? एनालिटिकल मेथड का मतलब है कि हम लोग इसी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा लॉजिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं। बेटा जो हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है क्या? वैसे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अगर बेटा हमारे पास ये कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये बेटा हमारा ए वेक्टर है, ये बेटा हमारा बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है ए। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और एरो हटा के डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ये बेटा हमारा ए वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग बेटा बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये है दूसरा बेटा बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड बी। इसे बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बेटा आप लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कब अप्लाई होगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई होगा जब दोनों वेक्टर्स बेटा टेल टू टेल ऐड होंगे। यहाँ बेटा दोनों वेक्टर्स के टेल को ऐड किया गया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या है? बी है। ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब है बेटा लेंथ, इसकी लेंथ बी है। इससे बेटा हम लोग एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते थे। इसके पैरेलल बेटा एक लाइन इधर ड्रॉ करते थे और इसके पैरेलल बेटा एक लाइन इधर ड्रॉ करते थे और इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट होता था, ये दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता था एंड दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बेटा इसी आर वेक्टर का इस एनालिटिकल मेथड से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाएगा एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के एनालिटिकल मेथड में हम लोग बेटा आर वेक्टर यानी परिणामी, दिस इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और बेटा रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों चीज़ें हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फाइंड आउट करते हैं और आज हम लोग बेटा इसी एनालिटिकल मेथड पे चर्चा करेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, यही एनालिटिकल मेथड है हमारा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अब हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इधर देखिए बेटा ध्यान से, ये बेटा हमारे दो वेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वेक्टर इज ए वेक्टर, बहुत अच्छे से समझिएगा, दिस इज ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ए। इसकी जो लेंथ है इसी को बेटा मैग्नीट्यूड कहते हैं। दिस इज बी वेक्टर और बेटा इसकी जो लेंथ है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बेटा ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड ए है, ये बेटा बी वेक्टर है, यहाँ तक पूरा इसको मैग्नीट्यूड बेटा बी है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। दोनों वेक्टर्स को टेल से जोड़ा गया है। ध्यान से समझिएगा बेटा, दोनों वेक्टर्स को टेल से जोड़ा गया है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। तो बेटा हमने इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी। क्लियर बेटा? तो इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट है ये इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। ये बेटा हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड में पढ़ा था। अगर दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ऐड किया गया है
अगर बेटा दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ऐड किया गया है तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल यानी विकर्ण से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेटा हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हमें दो आर्टिकल्स फाइंड करने। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। एक तो बेटा हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेकंड बेटा फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन का मतलब है, मान लीजिए बेटा ये रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए ये बेटा जो हमारा ए वेक्टर है, सॉरी जो हमारा बेटा आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है, तो अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अल्फा इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये बेटा हमको इतने आर्टिकल्स इससे फाइंड आउट करने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इनको मैं थोड़ी देर के लिए बेटा रफ कर रहा हूँ और सारे आर्टिकल्स यहाँ से इसी फिगर से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इधर देखिए, ये बेटा हमारा बी वेक्टर है, ध्यान से देखिए, ये बेटा हमारा बी वेक्टर है, इसको हमने उठा के शिफ्ट कर दिया यहाँ से, तो बेटा ये भी बी वेक्टर हो गया। मैंने आपको पढ़ाया है बेटा पैरेलल शिफ्टिंग में, ध्यान से समझ लीजिएगा। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर्स की पोजीशन पर वेक्टर पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो बेटा अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी हमारा बी वेक्टर हो गया और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड बी। बहुत अच्छे से समझ लें, ये पूरा मैग्नीट्यूड बी हो गया। इसको बेटा हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से बेटा हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको इधर बढ़ा दिया। ये ट्रायंगल हो गया। इस पॉइंट को बेटा हमने कंसीडर किया P, दिस इज Q, इसे बेटा S मान लें और इसे मान लें T। ये PQST हमारा ये पैरेललोग्राम है, इस पूरे की लेंथ है B। बेटा ये एंगल अल्फा है, सॉरी थीटा है, ध्यान से समझिएगा। ये एंगल बेटा हमारा थीटा है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ करस्पॉन्डेंस, संगत कोण। बेटा ये बी वेक्टर है, बहुत अच्छे से समझिए, इसके पैरेलल बेटा ये भी बी वेक्टर है, ये क्रॉस लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। दीज आर कॉल्ड एंगल ऑफ करस्पॉन्डेंस, एंगल ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो बेटा इस पे भी अब हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। इस पॉइंट को बेटा हमने मान लिया M। तो बेटा इन ट्रायंगल QSM, यहाँ से बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ से बेटा हम लोगों ने साइन थीटा अप्लाई किया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो गया SM अपॉन B। SM इज इक्वल टू हो गया बेटा B साइन थीटा। यहाँ से बेटा हम लोगों ने कॉस थीटा अप्लाई किया। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब B, तो QM इज इक्वल टू हो गया बेटा B कॉस थीटा। बहुत अच्छे से देखिए, SM B साइन थीटा है, QM B कॉस थीटा है, यानी ये जो वैल्यू है बेटा ये हमारी B साइन थीटा हो गई और ये जो वैल्यू है ये हमारी B कॉस थीटा हो गई। बहुत अच्छे से समझें, ये बेटा दो वेक्टर्स दिए हुए थे, A वेक्टर, ये था बेटा B वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को टेल से जोड़ा गया था। बेटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है अल्फा, तो हमने क्या किया, हमने बेटा एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया। A वेक्टर के पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया, बेटा बी वेक्टर के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये बी वेक्टर, इसके पैरेलल ये शिफ्ट किया तो बेटा ये भी बी वेक्टर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ाया, ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डेंस एंगल ये भी थीटा होगा। इस ट्रायंगल में हम लोगों ने SM और QM की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन ट्रायंगल PSM अप्लाई पाइथागोरस
थ्योरम, इस ट्रायंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पूरा ट्रायंगल लिया है बेटा पी एस एम, ये कंप्लीट ट्रायंगल है बेटा। पी एस आर वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर। बेटा पी एम, ध्यान से देखो, पी एम को लिख सकते हैं बेटा पी क्यू प्लस क्यू एम। तो बेटा ये हो गया हमारा पी क्यू प्लस क्यू एम और एस एम। बेटा सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, ये हो गया आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है ए, क्यू एम हमने निकाला बेटा बी कॉस थीटा, ये हो गया बेटा हमारा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छे से समझ लें, ये है बेटा a और ये है बेटा b। ध्यान से देखें, ये है बेटा a, ये है बेटा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab कॉस थीटा, ये b साइन थीटा है, तो ये हो गया बेटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो बेटा मिलेगा कि हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया a स्क्वायर, इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर देखिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। दिस इज़ अ रिजल्टेंट्स मैग्नीट्यूड, ये बेटा हमारा मैग्नीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट का, जो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड्स बेटा पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है बेटा इस लॉ का प्रूफ, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब है कि हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर या बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब है ये जो बेटा हमारा आर वेक्टर है वो ए वेक्टर से या बी वेक्टर से कितना एंगल बनाता है। तो मान लीजिए लेट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल, आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर, ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है। तो बेटा इन ट्रायंगल PSM, इन ट्रायंगल PSM यहाँ से बेटा हम लोग tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर SM, बेस हो गया बेटा PM, तो SM अपॉन PM, ये हो गया SM। PM को बेटा लिख सकते हैं PQ प्लस QM। PM को यहाँ पर नरेंद्र मोदी मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर PM इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ अ साइड। तो PQ प्लस QM, तो बेटा यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू SM हमारा बेटा कितना है B साइन थीटा अपॉन बेटा PQ कितना A, QM कितना, QM बेटा हम लोगों ने B कॉस थीटा निकाला था, तो A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ से बेटा हम लोग इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम लोग बेटा
अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बेटा सिंपल सा मेथड है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी दिए हों जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा इसको हम लोग बहुत ईजिली समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से इसे बेटा हम लोग समझना चाहेंगे कि नॉर्मली हमें याद क्या रखना है। ध्यान से देखिए बेटा, रिमेंबर क्या है, ये है रिमेंबर पॉइंट्स, रिमेंबरेबल पॉइंट्स हैं बेटा जो हम लोगों को समझने हैं, डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा। इधर देखो बेटा, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए और बी का मतलब है बेटा, ए इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब बेटा बी अगर हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये बेटा हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, बीच का एंगल है थीटा, ये पॉइंट है पहला, बीच का एंगल हमारा थीटा है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थोड़ा अच्छे से समझिएगा बेटा, यहाँ पर दो एंगल यूज़ होंगे, एक थीटा और एक अल्फ़ा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो बेटा जो हमारा रिजल्टेंट होगा आर, तो इसका जो बेटा मैग्नीट्यूड होगा, ये लिखें या ऐसे लिखें, ये बेटा फाइंड आउट किया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। ठीक है बेटा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, tan अल्फ़ा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ से बन रहा है, अल्फ़ा बेटा बना रहा है एंगल रिजल्टेंट कहाँ से, ए वेक्टर से, तो सीधे tan अल्फ़ा लिखिए। अब बेटा ध्यान से देखो, फ्रॉम ए वेक्टर, हम डायरेक्शन कहाँ से दे रहे हैं, फ्रॉम ए वेक्टर से। तो बेटा जब ए वेक्टर से डायरेक्शन देनी हो, ध्यान से समझ लीजिए, इसको तरीका है कैसे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ए वेक्टर से हमने अल्फ़ा बनाया तो tan अल्फ़ा, बेटा ए वेक्टर से बना रहा है तो न्यूमरेटर में बी का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, बी बीच का जो भी एंगल है उसके साथ साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा है तो यहाँ लिख दीजिए उसका बी कॉस थीटा कॉन्जुगेट प्लस कर दीजिए ए। ये हो गया बेटा हमारा ए वेक्टर से। मान लीजिए रिजल्टेंट बी वेक्टर से गामा एंगल बनाता है, लेट रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल गामा फ्रॉम बी वेक्टर। मान लो तुमसे बेटा बी वेक्टर से डायरेक्शन पूछ ली जाए, मान लीजिए आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाए कि वो बी वेक्टर से कितना बना रहा है, तो लेट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल गामा फ्रॉम बी वेक्टर। तो बेटा बी वेक्टर से गामा बना रहा है तो डायरेक्ट लिखेंगे tan गामा इज इक्वल टू, बेटा कहाँ से एंगल बना रहा है, बी से, तो मैग्नीट्यूड ऊपर किसका रहेगा, ए का, साइन और बीच का एंगल तो ए साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए ए कॉस थीटा प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया बेटा दूसरे वेक्टर से, क्योंकि बेटा डायरेक्शंस जो हैं वो ए वेक्टर बी वेक्टर कहीं से भी दी जा सकती है, कहीं से भी पूछी जा सकती है, ये बहुत अच्छे से समझना है। ये आर्टिकल बिल्कुल बेटा रटा होना चाहिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल आपको दिया गया है थीटा, तो बेटा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा, और बेटा जो डायरेक्शन दी जाती है वो रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से एंगल बना सकता है। बेटा मान लो उसने ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया, अल्फ़ा, तो फाइंड करने का मेथड क्या है, सीधे लिखिए tan अल्फ़ा, ये ए वेक्टर से बना रहा है इसलिए न्यूमरेटर में बी का मैग्नीट्यूड, न्यूमरेटर में ये बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा बीच के एंगल के साथ साइन, ठीक है बेटा, अपॉन
बी साइन थीटा का कॉन्जुगेट बी कॉस थीटा और प्लस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मान लीजिए बेटा वो बी वेक्टर से गामा बना रहा है, तो बेटा ए साइन थीटा के नीचे ए कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तरीका है बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने का। ठीक है, अब बेटा इसी पर कुछ बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा हो जाए। बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा करने का मतलब है कब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, कब रिजल्टेंट मिनिमम होगा। इधर देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है ये, इफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, इफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स आर जीरो, मीन्स बोथ वेक्टर्स, बोथ का मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। अगर बेटा हमारे दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, जैसे ये बेटा हमारा ए वेक्टर है, पैरेलल का बेटा, पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम। तो बेटा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, 0 डिग्री। तो बेटा R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस 0 जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है 1। साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 और बेटा मिनिमम वैल्यू -1। बेटा ये मैक्सिमम है, इसलिए ये रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम होगा। अंदर बचेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो R मैक्स मिल गया a प्लस बी। बहुत ध्यान से देखिए, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R मैक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अगर बेटा आपके पास दो वेक्टर्स दिए, सपोज दैट दो फोर्स दिए हैं 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, आपसे बोला जाए दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा। R मैक्स का मतलब है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं परिणामी। तो बेटा अगर आपको दो वेक्टर्स क्वांटिटी दी गई हैं, जैसे फोर्स है, एक फोर्स है बेटा 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 25 न्यूटन, आपसे बोला जाए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब 25 प्लस 20 यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 45 न्यूटन। अब आपसे बोला गया कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। पहला R मैक्स मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज along both vectors, along both vectors a and b। बेटा जिधर a और b लग रहे होंगे उधर ही हमारा रिजल्टेंट भी लगेगा। अगर बेटा a वेक्टर इधर है, b वेक्टर भी इधर है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा a प्लस बी, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बेटा इधर ही होगी along both vectors। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स। पूरी फिजिक्स में यूज़ होगा, पूरे 11th में, पूरे 12th में, जहाँ कहीं भी वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें ये यूज़ होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर बेटा दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों पैरेलल हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब a प्लस बी दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम। और बेटा हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट लगेगा किधर, तो वेक्टर का रिजल्टेंट भी बेटा हमारा उधर ही लगेगा जिधर हमारे a वेक्टर और b वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसी में केस 2 आता है, इफ बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल या अपोजिट, विपरीत दिशाओं में काम करें। बोथ वेक्टर्स आर, इफ बोथ वेक्टर्स आर
इफ़ बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर बेटा दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल और ऑपोजिट हों, बहुत अच्छे से समझिएगा, और ऑपोजिट हो मतलब एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर बेटा इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180। ध्यान से समझिएगा बेटा अगर हमारे दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, मतलब A लग रहा है ईस्ट में, B वेक्टर लग रहा है वेस्ट में, तो बीच का बेटा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटा cos 180, ध्यान से देखिए cos 180 की वैल्यू होती है -1 और ये मिनिमम वैल्यू है। तो R बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है भाई। अब बेटा यहाँ से दो फंडे हैं, कन्फ्यूज़न होती है। R बराबर ये बन सकता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी यही मिलता है। R बन सकता है बेटा b माइनस a का होल स्क्वायर, ये भी यही होता है। तो बेटा दोनों में किसका डिफरेंस है? यहाँ से आएगा बेटा a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बेटा आएगा b माइनस a। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, b माइनस a का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब बेटा a माइनस बी लिखें कि b माइनस a लिखें। तो हम लोग एक सीधा सा फंडा दे देते हैं कि ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये मिनिमम है। यहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब अगर a माइनस बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, अगर b माइनस a नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर। अब बात आती है बेटा कि डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर बेटा हमारा a वेक्टर और b वेक्टर अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा और वो दोनों वेक्टर्स के मॉड यानी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। a माइनस बी मॉड, अगर a माइनस बी 30 है, a माइनस बी माइनस 30 है तो भी प्लस 30 ही करना है। जैसे a वेक्टर बेटा इधर लग रहा है 20 न्यूटन F1 वेक्टर बेटा इधर लग रहा है 20 न्यूटन, F2 वेक्टर इधर लग रहा है 26 न्यूटन। मैंने आपसे बोला कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, तो 20 26, तो 20 माइनस 26 माइनस 6, मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा, और 26 माइनस 20 कर दिया तो बेटा पहले से ही 6 पॉजिटिव आ जाएगा। अब आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगहों पर यूज़ होगा और इसमें दो केस बनते हैं बेटा। अगर a का मैग्नीट्यूड, इधर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a ग्रेटर देन b, अगर बेटा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर से ज़्यादा है, मतलब F1, ध्यान से समझिएगा, F1 20 न्यूटन, F2 26 न्यूटन, तो ये 26 न्यूटन 20 न्यूटन से क्या है ज़्यादा है। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अलोंग ए वेक्टर, बड़े वेक्टर की तरफ लगता है। जिधर बड़ा फोर्स लग रहा होगा, जिधर बड़ी वेलोसिटी होगी, जिधर बड़ी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वेक्टर रिजल्टेंट हमेशा उधर ही लगेगा। बेटा अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ b ग्रेटर देन a है, देन r वेक्टर इज अलोंग b वेक्टर, तो r वेक्टर हमारा b वेक्टर की तरफ लाई करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर केस थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम लोग थोड़ा सा बेटा इससे भी समझना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दिख रहा है ये a की लेंथ जो है वो b से बड़ी है, मतलब बेटा
जो मॉड ऑफ ए है वो मॉड ऑफ बी से बड़ा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो रिजल्टेंट किधर लगेगा, ए की तरफ। ठीक है बेटा, इफ़ सपोज दैट बेटा ये हमारा बी वेक्टर है, ध्यान से देखिए, ये है हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर। इस बार क्या है बेटा, बी का मॉड ए से बड़ा है, तो रिजल्टेंट किधर लगेगा, बी की तरफ। तो बेटा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा, यहाँ मैंने वेक्टर्स को लेके किया है, क्वेश्चन में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, तो बेटा जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा, रिजल्टेंट हमेशा उधर ही अप्लाई होगा व्हेन डायरेक्शंस विल बी ऑपोजिट। क्लियर बेटा। तो यहाँ तक आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, इसी से रिलेटेड पढ़ना है। अब बात आती है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा ए वेक्टर और ये है बेटा हमारा बी वेक्टर, सॉरी इट इज़ बी वेक्टर एंड इट इज़ ए वेक्टर। गिवन क्या है, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इफ ए इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखिएगा, और ये बेटा हमारा रिजल्टेंट है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। रिजल्टेंट ए वेक्टर से बना रहा है अल्फ़ा, रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर से अल्फ़ा बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट है बेटा आर। कंडीशन क्या गिवन है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। इसने एंगल क्या बनाया बेटा, अल्फ़ा। कहाँ से बनाया, ए वेक्टर से, तो हमने बेटा tan अल्फ़ा अप्लाई किया। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या अप्लाई किया बेटा, tan अल्फ़ा। ए वेक्टर से बना रहा है तो न्यूमरेटर में b का मैग्नीट्यूड, बीच के एंगल का साइन। अभी बेटा समझाया है, अभी समझाया है बिल्कुल कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो न्यूमरेटर में b का मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल का साइन, और इसका कॉन्जुगेट b cos थीटा प्लस a। अब ध्यान से देखो बेटा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन, बेटा b इज इक्वल टू क्या है, a, तो a को भी लिख दिया b, ये हो गया बेटा b cos थीटा। बेटा b कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, b साइन थीटा, b कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, b से b कैंसिल हो गया, tan अल्फ़ा। ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस, और कॉस थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला ओपन करिए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इट इज़ अ प्योर ट्रिग्नोमेट्री, प्योर ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 बेटा कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया बेटा हमारा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचेगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 से 2, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये बचेगा बेटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस, ये हो गया बेटा tan से tan रिमूव, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर दो फोर्स ऐसे लगे हुए हैं, ये F1 है बेटा, ये F1 है, ये फोर्स F2 है, और दोनों की वैल्यू सेम है, F1 भी 40 न्यूटन, F2 भी 40 न्यूटन, तो अल्फ़ा की वैल्यू थीटा बाई 2 आएगी, मतलब रिजल्टेंट जो है बेटा वो बिल्कुल बीच में जाएगा, बिल्कुल बीच से पास आउट करेगा, कुछ ऐसा। इधर देखो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा बेटा,
बिल्कुल बीचों बीच, ये θ/2, ये भी θ/2। बेटा ये एंगल ध्यान से देखिए, अल्फ़ा कितना निकाला है, θ/2, तो ये जो बचा हुआ एंगल है बेटा ये भी तो हमारा θ/2 हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चंस में बेटा ये यूज़ होता है कि अगर हमारे दो वेक्टर्स या दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिड से होकर जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मान लो बेटा A का मैग्नीट्यूड B से बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट A की तरफ बेंड कर जाएगा, B का मैग्नीट्यूड A से बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट B की तरफ बेंड कर जाएगा। ये मैं आप लोगों को अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर बेटा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, अगर बेटा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा। और अगर इसी फिगर में देखो, अगर B का मैग्नीट्यूड A से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट B की तरफ शिफ्ट होता है, A का मैग्नीट्यूड B से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट A की तरफ शिफ्ट होता है। दिस इज़ द एनालिटिकल मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा पूरी फिजिक्स 11th 12th सभी में इसका यूज़ किया जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करनी है, वेक्टर्स का जितनी भी मेरी डायमेंशंस, वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स की जो भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं सभी को रिवाइज़ करिए और प्लीज़ सभी लेक्चर्स को कंप्लीट देखा करिए, तभी बेटा कुछ आप लोगों को हासिल हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सभी बच्चे इसी को नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर बेटा, गुड बाय।